अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि अपना किचन का टूर करवाएं। वैसे तो किचन आप मेरा हर वीडियो में ही देखते हैं और फुल देखा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आप ना फुल दिखा दें किचन, और इसके अलावा आप जो फूड के चैनल के लिए शूटिंग कहाँ पर करती हैं, आपने जो न्यू शेल्फ़ बनवाई है वो भी दिखाएँ। तो न्यू शेल्फ़ तो मैंने नहीं बनवाई, मैं किस पे शूटिंग करती हूँ वो भी आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने ओवन जो फिक्स करवाए हैं दीवार पे, तो आप लोगों ने कहा था वो भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें भी कोई आइडिया मिल जाए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज फुल वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। किचन पूरा आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा दिखाऊँगी, और इसके अलावा शूटिंग की जगह ट्राईपॉड कौन से यूज़ करती हूँ ये भी शेयर करूँगी, और इसके अलावा ओवन कैसे मैंने फिक्स करवाया है वो भी शेयर करूँगी। है तो छोटा सा किचन है, सिंपल सा ही है, लेकिन जैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें अब मैं किचन के इस कोने से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से मेरा किचन हो रहा है स्टार्ट। तो ये वाला जो कोना है ना, यहाँ पे मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। स्टैंड के अंदर ये देखें, ये सारी बॉटल्स पड़ी हैं जिसमें सिरका, सोया सॉस, लेमन जूस, ऑलिव ऑयल और इस तरह की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। साथ में मैंने रखा हुआ है जूसर और इसके साथ मेरा चॉपर। तो ये वाला कोना पहले मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ किचन का। ये ऐसे है, ऊपर ये कबर्ड्स बनी हुई हैं और नीचे ये कोना मैंने ऐसे सेट किया हुआ है। चलो ये भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे एक मैंने स्टिकर लगाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हेयर। ये बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके नीचे शेल्फ आ जाती है ये ऐसे। फिर ये कोना जो भी मैंने आपको दिखाया था ये वो वाला कोना है, ये जो भी दिखाया। और उसके बाद आगे चलते हैं। तो चले फिर आगे चलते हैं। तो ये है मेरा स्टोव। ये तो आप रोज़ाना मेरे व्लॉग्स में देखते हैं, और यहाँ पे खाना बना हुआ है चावल। तो ये देख लीजिए। मैंने कहा चले आज पूरा टूर ही आपको करवा देती हूँ। और उसके बाद ये आगे काफ़ी बड़ी माशाल्लाह से शेल्फ़ है। यहाँ पे मेरे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं वीडियोस का बैकग्राउंड के एज अ बैकग्राउंड भी मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, और वैसे भी ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं। स्पैचुलास वगैरह इधर पड़े हुए हैं। साथ में एक छोटा सा ये गुलदान सा पड़ा हुआ है, इसमें भी छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं अक्सर जो मैं यूज़ करती रहती हूँ वीडियोज़ में। उसके साथ ये ऑयल वाली बॉटल है, ये टिशू वाला रोल है। तो इतना किचन तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अगर इतना किचन मेरा आपको अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। तो चले फिर आगे चलते हैं। तो खैर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब मैंने थोड़ी सी सेटिंग जो है ना ये वाली चेंज की है। पहले मैंने यहाँ पे ना चीज़ें वगैरह रखी होती थी, हांडी, प्रेशर कुकर, फ्रायर वगैरह, सॉरी फ्राई पैन वगैरह ना। तो अब मैंने उठा के ना तो यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर रख दिया है। तो इससे ये है कि चलो जब भी मुझे कुछ बनाना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश को बेक ग्रिल करना होता है, या फिर मुझे बेक फ्राइज़ बनाने होते हैं, तो फिर मैं ये वाला एयर फ्रायर जो है ना वो यूज़ कर लेती हूँ। इसलिए मैंने इसको ना इस कोने पे रखा हुआ है। तो और इसके साथ ये वाली जगह भी मुझे यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी मिल जाती है, और साथ ही ये फिर सिंक है। सिंक मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। तो एक दफ़ा सारा टूर देख लें। तो जनाब ऐसे है मेरा किचन की शेल्फ़ जो सारा दिन आप मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं। तो अब आपने नहीं कहना कि हमें टूर करवाएं, मैंने सारा दिखा दिया। यहाँ से किचन स्टार्ट होता है और ये सारा बिल्कुल सिंपल सा किचन है। मैंने कोई फैंसी कुछ भी नहीं किया हुआ, सादा सा मेरा किचन है, और मैं भी सादा सी हूँ। सादा सादा से मेरे व्लॉग्स होते हैं। तो खैर यहाँ तक का आपने देख लिया। और ऊपर जो है ना वो शेल्फ्स बनी हुई हैं, ये ऊपर से भी दिखा देती हूँ। ऐसे है। अच्छा ये हुड तो दिखाया नहीं है, ये हुड लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा ये हुड है, और हुड के नीचे जो है ना ये किचन है ऐसे, मतलब ये स्टोव है नीचे, फिर वो सारा किचन है इस तरह से। सिर्फ शेल्फ़ नहीं मैं दिखा रही, मैंने कहा आपको सारा ही दिखा देती हूँ ताकि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने मेरा किचन नहीं देखा वो भी देख लें। इस तरह से है जनाब मेरा किचन। यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 2 कबर्ड्स लगी हुई हैं। फिर ये हुड मैंने खुद लगवाया था क्योंकि रेंट का घर है, फिर हुड तो खुद ही लगवाना था। और ये स्टोव भी हमने खुद ही लगवाया है। तो बस ये है, ये देख लीजिए इस तरह से कंप्लीट इस तरह से है ये किचन। तो चले आगे मैं आपको पूरा टूर करवाती हूँ, और साथ में अपना स्टूडियो भी दिखाऊंगी छोटा सा।
माशाल्लाह से किचन काफ़ी बड़ा है और लेफ़्ट साइड पे जो है ये सिंक बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सिंक को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा येलो है, ये कभी ठीक नहीं होता, बहुत टोट के ट्राई किए हैं मैंने इस पे। और ये बर्तनों वाला स्टैंड रखा हुआ है और इस पे रंग बिरंगी प्लेटें पड़ी हुई हैं, इसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, ये जो सिंक है ना, इसके पीछे वाली जो साइड है ना, वहाँ पे मैंने 2 बास्केट्स रखी हुई हैं। स्टैंड का ये फ़ायदा होता है कि बर्तन धो के बंदा फ़ौरन ही रख देता है। और ये जो 2 बास्केट्स आपको नज़र आ रही हैं, एक में स्पून्स हैं, फ़ॉक्स हैं और इसके अलावा दूसरी जो है इसमें बड़े-बड़े जो मेरे स्ट्रेनर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बाहर और सामने इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि ये कैरी करनी बहुत आसान है और ईज़ी टू यूज़ है, आराम से उठाया और काम कर लिया। क्योंकि कुकिंग किचन का काम होता है तो इसलिए सामने-सामने मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं ज़्यादातर। और ये एज़ यूजुअल हमारे माँओं के ज़माने से ये बर्तनों वाला जो स्टैंड आ रहा है, मैंने भी वैसे ही फ़ॉलो करके तो ये रखा हुआ है। इसकी काफ़ी सहूलत होती है कि घर के इस्तेमाल के बर्तन आप रख सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो ओवन दिखाती हूँ जिसका इंतज़ार था आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने का। तो ये मैंने ओवन फ़िक्स करवाए हैं क्योंकि मेरी शेल्फ़ मुझे खाली चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि मैं ओवन जो है ना दीवार में फ़िक्स करवा लेती हूँ क्योंकि नीचे जगह ही नहीं थी रखने की। ये मेरा बेकिंग वाला ओवन है, सिग्नेचर कंपनी का है जो लार्ज साइज़ में। और इसके वाला इसके साथ जो है वो डॉलन्स का है, वो है उसका खाना वगैरह गर्म करने वाला माइक्रोवेव है। और ये जो हुक आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये स्टैंड से, ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ये 2500 का एक हुक मुझे मिला था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो ये मैंने 4 मंगवाए थे, मतलब 10,000 के तो ये मेरे हुक्स ही आ गए थे, इतने महंगे हैं ये। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 ही यूज़ हुए हैं। मैंने 4 इसलिए मंगवाए थे, एक ओवन के लिए 2 मंगवाए थे ना। कुछ ओवन में ना ऑप्शंस होती हैं कि वो ओवन के साथ ही फिक्स हो जाता है ना, नीचे पेच लगे होते हैं। लेकिन वो जिसको हमने बुलाया था ना ड्रिल वाले को, वो कह रहा था ये फिक्स नहीं हो सकते, इसके लिए आपको ना ये स्लैब सी बनवानी पड़ेगी, शेल्फ सी। तो उसने फिर 3 लगा के ना, 3 हुक्स लगा के, तो फिर ऊपर इसने ना ये पट्टियाँ सी रख दी। ये पट्टियाँ हमारे घर ही पड़ी हुई थी जब हमने कबर्ड्स बनवाई थी ना, अलमारियाँ, तो उसकी ना बची हुई जो थी ना पट्टियाँ सी लंबी लंबी सी, तो वो ऊपर रख के ना, तो फिर हमने माइक्रोवेव और बेकिंग वाला ओवन जो था ना वो उसके ऊपर रख दिया। तो ये देख लीजिए फाइनल लुक पूरे किचन की, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरा पूरा किचन, सारा आपने देख लिया। कबर्ड्स के अंदर जो सामान पड़े हुए हैं वो सारे ऑर्गेनाइज हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी, और पहले भी सब कुछ दिखाया हुआ है। कबर्ड्स के अंदर भी मैंने जो जो सेटिंग्स की हुई हैं ना, वो सारी आपने देखी हुई हैं। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो मैंने ये सारे व्लॉग बनाए थे, आप लोगों को याद ही होगा। तो मैंने सारी सेटिंग आप लोगों को दिखाई हुई है कि कबर्ड्स में क्या कुछ रखा हुआ है, कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ। बस मुझे दराज की बड़ी कमी होती है कि इस किचन में ना दराज नहीं बने हुए, वो होते तो बड़ा सहूलत हो जाती मेरे लिए। तो इसलिए फिर चम्मच वगैरह मुझे बाहर ही रखने पड़ते हैं। तो ख़ैर ये देख लीजिए अगर आपको कोई आइडिया मिल जाता है तो। और उसके अच्छा उसके नीचे आ जाएँ अब। ये है आयरन टेबल, जो कह रहे थे ना कि आपने शेल्फ़ बनवाई है लेफ़्ट साइड पे, वो शेल्फ़ बिल्कुल भी नहीं है, ये है आयरन टेबल। मैंने कहा असलियत दिखाई देती हूँ आज आपको, ये है असलियत मेरे स्टूडियो किचन की। तो फूड के चैनल के लिए मैं रेसिपीज़ जो है ना यहाँ पे ही शूट करती हूँ, ये देख लीजिए। क्योंकि मैंने नया काम शुरू किया ना वहाँ पे, मतलब नए सिरे से शुरू किया, तो प्रॉपर तरीके से ही शुरू किया। तो ये शेल्फ़ जो है ना, ये आयरन टेबल इधर खींच के मैं कर लेती हूँ और फिर पीछे कैमरा लगा के जो है ना वो शूटिंग करती हूँ। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक इसके ऊपर निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये बिहा ने पेंट किया है। क्योंकि जब हमने शिफ्टिंग की थी ना, तो ये आयरन टेबल काफ़ी स्क्रैच इसको पड़ गए थे, तो बिहा ने इसको मिटाने के लिए ना ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया था। कहती मम्मा बुरे लग रहे हैं, मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस टेबल के अंदर ना मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान भी है, मतलब मैंने इसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं, कप गिलास वगैरह। और ये एंट्रेंस है किचन की। पूरा किचन तो अब मैंने आपको दिखा दिया। नीचे वाइट कलर का टाइल्स लगी हुई हैं। ये जो फर्श है ना, इसको साफ़ करना इतना मुश्किल होता है, ये ना बहुत गंदा हो जाता है, जल्दी गंदा हो जाता है, तो सारा दिन बस क्लीनिंग में ही लगा रहता है। तो ये हैं जनाब मेरे ट्राईपोड्स। मैंने कहा था ना मैं आपको ट्राईपोड्स भी अपने दिखाऊंगी। तो ये सबसे बड़ा है जिस पे मैं अक्सर शूटिंग करती हूँ। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये पहले 2 तो ज़्यादा यूज़ होते हैं, और जो सबसे छोटा है वो थोड़ा कम यूज़ होता है। और चौथा जो है ना वो मेरा हैंड है, जिससे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ हाथ में पकड़ के मोबाइल। और इसके अलावा ये 3 ट्राईपोड्स हैं। आज मैंने सारा कुछ आपको दिखा दिया जिस पे शूटिंग करती हूँ, कैसे करती हूँ। और इसके अलावा पूरा किचन भी मैंने दिखा दिया। अच्छा, तो ये हैं वो फ्लावर्स जो मेरे हस्बैंड ने हमारे लिए लाए थे ना जब हम लाहौर से आए थे। तो ये ना काफ़ी दिन के पड़े थे, 1 वीक तो हो गया हमें आए हुए। तो मैंने सोचा था कि मैं ना इन फ्लावर्स की ना गुलकंद बना लूँगी। गुलकंद आपको पता कितनी फ़ायदेमंद होती है आंखों के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, और भी बड़े फ़ायदे हैं। तो मैंने ना बनानी थी गुलकंद, तो लेकिन मुझे ना टाइम ही नहीं मिला, इतना टाइम गुजर गया ना आए हुए। मैं थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ मेरी बढ़ गई यहाँ पे आके, आपको पता ही है
किचन के काम, घर के काम, फिर इसके अलावा ये जो नया चैनल सॉरी पुराना है तो पुराना ही चैनल है, उस पर दोबारा से काम शुरू किया। इसलिए ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था ना गुलकंद बनाने का। तो वो फूल पड़े 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 ना इतने दिन हो गए ना कि वो ख़राब ही हो गए। तो आज मैं निकाल के लाई, मैंने कहा मैं गुलकंद बनाती हूँ। जब मैंने उनको देखा निकाल के तो वो ना ख़राब हुआ हुआ, तो फिर मैंने वापस डाल दिया क्योंकि वो बनाने वाली नहीं थी, क्योंकि येलो हो गए थे, कुछ ने पानी छोड़ दिया था। मतलब अगर तो फ्रेश पत्तियाँ होती ना, और जो गजरे थे ना वो भी ख़राब हो चुके थे, इनके हम नहीं बना सकते थे ना। तो ये देखिए उनमें से कुछ कुछ पत्तियां जो थी ना वो बिल्कुल फ्रेश भी थी, लेकिन ज़्यादातर जो थी ना वो नहीं, ख़राब थी, येलो हो चुकी थी। तो मैंने कहा चले खैर है, अब क्या करना है इनको बना के, तो इसको फेंक देती हूँ। वैसे दुख तो बड़ा हो रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको फेंकने का, क्योंकि इतने प्यार से तो वो लेकर आए थे, तो मेरा दिल था कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ इसका। मैंने कहा चले खैर है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने आपसे पूछना था, ये देखिए नमक वाली डब्बी का यही हाल होता है, आपके यहाँ भी यही हाल हो रहा है सर्दी की वजह से, या मेरी ही नमकदानी मुझे हर दूसरे दिन ना साफ़ करनी पड़ती है? पता नहीं नमी की वजह से ना ये नमक इसमें ना ऊपर ढक्कन के साथ चिपक जाता है। इसके अलावा जो मसाले कबर्ड में पड़े हुए हैं ना, उनमें भी यही हाल हो रहा है। मतलब वो जो बॉक्सेस में जो पड़ी हुई हैं ना, वो ढक्कन के साथ सारे चिपक जाते हैं, कुछ अंदर चिपक जाते हैं। शायद वो ठंड है ना, इस वजह से हो रहा है ऐसे ही। या मुझे लग रहा था कि शायद मेरे किचन में ही नमी आ गई है। नहीं, ठंड की वजह से ही आई थिंक सो। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। तो मैं फिर इसको टिश्यू के साथ ही साफ़ कर देती हूँ हर दूसरे या तीसरे दिन ना। अच्छा खैर, तो मैं ये बात पूछ रही थी कि आप लोगों के बच्चों को भी छुट्टियाँ हो गई हैं या सिर्फ अबिहा को हुई हैं? उन्होंने 2 दिन स्कूल खोले हैं, फिर छुट्टियाँ कर दी हैं। ये क्या बात हुई? मुझे तो लग रहा है इन्होंने ना फ़ीसें लेने के लिए स्कूल खोले थे कि पेरेंट्स फ़ीस वगैरह नहीं ना दे रहे थे इस मंथ की, तो उन्होंने कहा 2 दिन स्कूल खोलते हैं, चलें फ़ीसें बच्चे जमा करवा देंगे पेरेंट्स, और फिर उसके बाद स्कूल फिर बंद कर देंगे। सर्दी की वजह से वैसे तो उन्होंने बंद किए हैं, लेकिन ऐसे ही हम लोग हँस रहे थे, मज़ाक कर रहे थे कि फ़ीसें लेने के लिए स्कूल खोल ली हैं 2 दिन, जब लोगों ने फ़ीसें जमा करवा दी और फ़ीसें फिर से स्कूल बंद कर दी हैं। अब 19 तक या 24 तक शायद छुट्टियां कर दी हैं, 19 तक नोटिफिकेशन आया वैसे तो आपके बच्चों को भी छुट्टियां हो गई हैं? आप लोग बताइएगा। तो खैर यहाँ पे कुछ मसाले रीफ़िल होने वाले थे, तो उनको मैंने रीफ़िल कर लिया, जैसे कि नमक था, और इसके अलावा ये जो काली मिर्च का पाउडर बनाने वाला था, ये पैकेट्स मैंने मंगवाए थे, क्योंकि काली मिर्च का पाउडर जो है ना वो मैं घर पे ही बनाती हूँ। अच्छा, बाज़ार का आप लेकर आए ना काली मिर्च का पाउडर, वो ना बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, जैसे वो कालक सी होती है, लेकिन जब घर पर आप बनाए ना तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। घर वाले पाउडर का कलर और बाज़ार वाले काली मिर्च के पाउडर का कलर जो होता है ना वो बिल्कुल चेंज होता है, फ़र्क होता है उसमें, वो मिलावट शुदा आई थिंक होता है। तो इसलिए मैं साबुत काली मिर्चें मंगवाती हूँ, फिर मैं उनको ग्राइंड करती हूँ, पाउडर बनाती हूँ। और ये लीजिए, खा लीजिए जलेबियाँ। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, वो ना दूध लेने गए हुए थे ना, तो वापसी पे जलेबियाँ ले आए। तो मैंने कहा जब मैं डाइट पे होती हूँ आप तभी लेकर आते हैं, आगे पीछे आप लेकर नहीं आते। वैसे तो मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन यह है कि कभी-कभार जलेबी यहाँ पे ना बड़ी क्रिस्पी सी मिलती है, मज़े की लगती है, तो वो मैं कभी-कभी खा लेती थी, लेकिन अब तो मैंने चखी भी नहीं है। आज मैंने कहा ना, मेरी पूरी मेहनत पूरे दिन की मेहनत ज़ाया हो जाती है अगर आप थोड़ी-सी भी बद परहेज़ी कर लें ना, फिर आपका वेट उतना ही रहता है, आपका कम, क्योंकि मेरा वेट कम हो रहा है ना डेली, तो अगर मैं कुछ बद परहेज़ी कर लूँ ना तो फिर वो कम नहीं होता, वहाँ पे स्टक हो जाता है। तो इसलिए मैं अब चखती भी नहीं हूँ कि मैं अपनी पूरे दिन की क्यों मेहनत ज़ाया करूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने पाउडर बना लिया था और मैं अभी निकाल के रख रही हूँ इसको बॉक्स के अंदर, और बाकी मसाले जो है ना वो पूरे फिल थे। अच्छा, ये वाला जो बॉक्स है ना इसके अंदर नमी नहीं लगी, क्योंकि ये एयर टाइट हो जाता है ना ऊपर से। वैसे तो वो मसाले भी एयर टाइट होते हैं, लेकिन पता नहीं उनको उनको क्यों नमी लग जाती है। तो खैर यही थी वो वीडियो जिसका इंतज़ार था आप लोगों को, और आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और एक ही लाइक कीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।